ये जो लड़की है, ये गलतियों पे गलतियां किए जा रही है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई इसको बुरा ना बोले। आप तो अपने घर का एड्रेस भी कभी कभार भूल जाते हैं। आपको ये भी समटाइम्स ही पता होता कि आप डेट क्या है आज की। आप इतने माउफ हो चुके होते हैं उस मैकेनिस्टिक लाइफ में। ये मैं आपको एक रियल लाइफ विक्टिम की, मैं जिसको मैं जानती भी हूँ, ये मैं उनकी स्टोरी, ये मैं आपको उनके एक्सपीरियंस से देख के बता रही हूँ। कि फिर पाकिस्तान में कैफ जैसे मर्दों की परसेंटेज कितनी है और नो, रजा यू जैसे यू कैन मर्दों की नॉट परसेंटेज यू कितनी कैन है। नॉट आंसर। और बहुत से मर्द जो हैं, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि आपको भी नहीं अंदाज़ा कि आप कितने गैर महसूस तरीके से ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। So, moving on to the next drama, and the final drama that we want to review is something that's Pamal. और मेरे पास कुछ एक सवाल है सीधा सीधा सा पमाल को लेकर, एंड आई थिंक आई एम गोना शूट इट राइट ऑफ द बैट। यार, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू डू विद पमाल, क्योंकि अगर आप इस कहानी को बाहर से बैठ के देखें, हम्म। सही है, तो आपको लगता है कि यार ये जो लड़की है, ये गलतियों पे गलतियां किए जा रही है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई इसको बुरा ना बोले, क्योंकि अगर आप उसको बुरा बोलोगे तो आप बहुत बड़े मैनिस्ट हो गए, आप एंटी फेमिनिस्ट हो गए। तो क्या ये डिलिबरेटली हो रहा है, डिलिबरेटली कर रही है राइटर, या ये नहीं, ऐसा ही चल रहा है? व्हाट्स नहीं। योर टेक ऑन दैट? I I I think I strongly relate to her character. जो बंदा उस नार्सिसिस्टिक कंट्रोल में रह रहा है, वो इस चीज को बखूबी समझ सकता है कि जब आप इस सिचुएशन में होते हो, आपका दिमाग बिल्कुल मूव हो जाता है। यू नो आप बिल्कुल आपका आप कोई सेंसिबल बात या कोई आप सेंसिबल स्टेप या कोई, यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक सम इन एनी इंडिपेंडेंट और एनी पार्ट और एनी सेंसिबल डिसीजन। आपका जहन बिल्कुल माउफ हो जाता है उस कंट्रोल और उस अब्यूज के अंदर अंदर। उस बस उसकी एक मैकेनिस्टिक लाइफ होती है कि उठ के नाश्ते बनाने, खाने बनाने, शाम को शौहर जो थोड़ी बहुत एक दो बात करना, और ये देखना कि शी इज नॉट बीइंग प्रायोरिटाइज्ड, शी इज हर नीड्स आर नॉट बीइंग मेट। और अपने ऊपर दूसरों की फोकियत जो है ना, वो उनका एक नॉर्म बन जाता है। सो वही उसी का दिखाया है, द वे दैट शी इज स्केर्ड। वो जिस तरह वो डर डर के एक दो दफा उसने कोशिश भी की कोई अपने ओन पे काम करने की, वो भी उससे नहीं हो सका। वो भी जिस तरह मतलब शी ट्राइड मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज शी वाज सो यूज्ड टू द कंट्रोल इन हर हाउस। कि जाहिर बात है, बंदा जब स्केप ढूंढता है तो वो पहले सबसे पहले वो फ्रेंड्स बनाता है, और फिर शी कुडंट ट्रस्ट, मतलब वो अपनी नादानी में शी ट्रस्टेड इजीली। होता है ना कि इस सिचुएशन में अगर आपसे कोई प्यार से भी बात कर ले तो आप वो भी आप उसको एज योर फ्रेंड ही मानते हो। सो आई थिंक काफी कमेंट्स अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो यही आ रहा है कि जी मलिका वाली सिचुएशन बिल्कुल मेरी, हर औरत ये कह रही होती है कि जी मलिका वाली सिचुएशन मेरी थी। हर कोई उसको रिलेट कर पा रहा है। और हर कोई और उस फीमेल कैरेक्टर पे, मलिका पे, कोई स्ट्रांगली कंडेम कोई भी नहीं कर रहा, बिकॉज सबको पता है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। यू आर स्केर्ड, यू आर स्केयर टू ट्रस्ट पीपल, यू आर स्केयर टू टॉक अबाउट इट। और अगर आप बोलते भी हो तो आपकी माँ आपको बार बार दो ही काम कहती है कि भाई या तो चुप करके बैठ जाओ, सब्र करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करो या फिर सब्र करो, दैट्स इट। और वो आई थिंक देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड कि वो मलिका की माँ ने उसके लिए यूज किया था कि खुद क्या क्या सेल्फ पिटी, कि खुद हमदर्दी, या आई डोंट नो क्या था वो वर्ड जो उसने डायलॉग्स में यूज किया था। कि जी तुम पे जो है ना उस चीज का बिल्कुल उस चीज का दौरा पड़ गया, विच शी मेंट कि तुम्हारे पे फिर सेल्फ पिटी का एक दौरा चढ़ गया बेसिकली। रादर देन एक्नॉलेजिंग कि व्हाट शी इज फीलिंग इज राइट, उसने बस यही कहा कि भाई तुम्हारे पास घर है, बच्ची है, गाड़ी है, हस्बैंड है, तो तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम बस नाशुक्री ना बनो। सो आई वुड स्ट्रांगली रिलेट टू व्हाट शी इज सेइंग। इतनी ही गलतियां होती हैं, बल्कि इससे ज्यादा गलतियां होती हैं व्हेन यू आर इन दैट रिलेशनशिप। आई थिंक आप
आप तो अपने घर का एड्रेस भी कभी कभार भूल जाते हैं। आपको ये भी समटाइम्स ही पता होता कि आप डेट क्या है आज की। आप इतने माउफ हो चुके होते हैं उस मैकेनिस्टिक लाइफ में। ये मैं आपको एक रियल लाइफ विक्टिम की, मैं जिसको मैं जानती भी हूँ, ये मैं उनकी स्टोरी, ये मैं आपको उनके एक्सपीरियंस से देख के बता रही हूँ। सो इसलिए मलिका के कैरेक्टर को तो आप कंडेम, आई डोंट थिंक सो कर सकते हो। बट हाँ, देयर इज अ होल न्यू बुक दैट कैन बी रिटन ऑन रजा's कैरेक्टर। तो फिर तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मर्द ही नार्सिसिस्ट हैं। नहीं, देखिए ना, वो तो आपकी वही बात है कि भाई आप पमाल क्यों इतना रियल लाइफ को हिट कर रहा है, पमाल क्यों इतने हिट्स दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वो राइटर ने खुद कहा है कि ये खाली मेरी एक रियल लाइफ औरत की स्टोरी नहीं है, ये पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 90% हाउस होल्ड्स की स्टोरी है। कि आपके साथ ये हम्म। बिहेवियर हो रहा हम्म। होता है, लेकिन आप चुप हो जाते हैं क्योंकि आपका ही कोई फैमिली मेंबर आपको चुप करा रहा है, आपको सब्र की तलकीन दे रहा है, आपको ये बता रहा है कि जी यू हैव नोवेयर टू गो, यू कैन नॉट स्टेप आउटसाइड द मैरिज, यू कैन नॉट गेट डिवोर्स, यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू हैव। ठीक है। तो आजकल तो ये हालात है कि लेकिन घर का फैमिली मेंबर किस वजह से कह रहा भाई होता है? देखे ना, वो तो उसको काफी रीजंस हैं। माशरे हाँ, का डर होता माशरे का है कि जी या उसको रियलिटी का भाई डर ये होता होता है? है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जी कोई मेल मेंबर नहीं है, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जी हमारी बदनामी होगी, कि जी हमारी इज्जत है, हमारी बदनामी होगी, तुम डिवोर्स का ठप्पा हम्म। लगवा के आ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, द वर्ड, द इवल, द डिलेमा इज लोग क्या कहेंगे। वो जो है हम्म। बेसिकली आपको जो है ना वो ज्यादा कर रहा है। सो आई थिंक इसमें अगर आप कमेंट्स पढ़े ना, अगर आपको इत्तेफाक हो मोर लेस, क्योंकि मैं तो ज्यादातर कमेंट्स ही पढ़ी होती हूँ, तो मुझे यही होता है कि आई एम सरप्राइज्ड कि औरतें कितने आराम से कह रही होती हैं कि दिस इज व्हाट आई वेंट थ्रू, this is what I went through with my child, with my first child. This हम्म। is what I went through where my husband had no हम्म। support for me in my postpartum depression. This is when I did not want to have a kid, but I was forced to हम्म। have a kid. And I'm appalled. मैं इतनी हैरान होती हूँ कि औरतें बड़े आराम से कह रही हम्म। होती हैं। ये हमारे लिए तो यहाँ पे बैठ के है ना कि जी हम देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन कुछ औरतें उस चीज को गो थ्रू कर रही हैं। they are forced to have children, they are forced to be okay. तो सो एक सवाल फिर और आया मुझे फिर तो ये, एंड इट्स अ फन क्वेश्चन, इट कुड बी अ टॉपिक, बट वी वर डिस्कसिंग अबाउट जमा तकसीम अर्लियर, और उसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैस, कि हाउ ही इज जस्ट अ ग्रीन फॉरेस्ट, एंड देन वी हैव रजा एज वेल। तो सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान में कैस जैसे मर्दों की परसेंटेज कितनी है और no, रजा जैसे मर्दों की you परसेंटेज कितनी है? cannot answer है। अच्छा, अब वो रजा के भी, अब देखें, वो अपनी खुशी से नार्सिसिस्टिक नहीं बना। बेसिकली उसका भी मतलब ये है कि उसका हम्म। कॉन्टेक्स्ट सारा दिखाया है, द वे दैट ही वाज लेफ्ट अलोन एंड ही फाउंड हैप्पीनेस इन टॉकिंग टू हिज टू द ओनली मटेरियल थिंग्स अराउंड हिम। और उसके माँ बाप नहीं है, उसके दोस्त हम्म। नहीं है, अकेले वो बोर्डिंग स्कूल में बड़ा हुआ, ही नीडेड सपोर्ट बट ही कुडंट गेट इट, उसने शुरू से ही अपने हम्म। भाई को बटा हुआ देखा। वो तो इसी तरह की चीजें जो है वो लड़कों में जब बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाए, तो वो चीजें फिर वो अपनी रिलेशनशिप्स में निकालते हैं। ठीक है, लाइक आई नो समबडी जिसके साथ एग्जैक्टली यही हुआ, तो ही हम्म। ग्रू अप टू बी द एग्जैक्ट सेम पर्सन दैट रजा इज, वेरी सक्सेसफुल बट वेरी नार्सिसिस्टिक, वेरी हम्म। कंट्रोलिंग। मेरी बीवी मेरी है, and she's not supposed to be stepping outside the house, blah blah blah. So but but it is not right। अगर आपके साथ आप समझ रहे हैं कि आपके साथ एक डिसएडवांटेज हुआ है, तो आप वो अपना डिसएडवांटेज किसी और बंदे पे पास नहीं कर सकते। योर हम्म। ट्रॉमा इज योर ट्रॉमा, योर टॉक्सिक बिहेवियर इज योर टॉक्सिक बिहेवियर, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आपकी जो हीलिंग है वो आपके ऐसे ऊपर है। मर्दों को फिर शायद शादी करनी नहीं चाहिए। फिर एग्जैक्टली। वो जो लोग कहते हैं शादी कर आई दो ठीक थिंक हो हाँ। जाएगा, अच्छा, यहाँ वो आप ठीक नहीं होता फिर आपके ऐसे। आपके कुछ आपके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें पता है हमारे अंदर क्या है, क्या कमजोरी है, सो वी डोंट वांट टू, वी अंडरस्टैंड के रिलेशनशिप्स कैन बी फार बेटर अगर हम शादी जैसे ना करें। ठीक है। हाँ, फिर ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो फुली अवेलेबल ना हो, इमोशनली अवेलेबल ना हो, या इमोशनली हील्ड अप ना हो जैसे, तो नहीं करना चाहिए। सो आई एग्री विद यू। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आई थिंक
काफी जो कि आई थिंक रिव्यूअर्स शायद इस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कि आप ये देख रहे हैं कि एक कंट्रास्ट भी दिखाया राइटर ने, कि जब मलिका जेल जाती है तो उसके साथ रजा क्या करता है, व्हेन शी कम्स बैक, यू नो, व्हेन शी कम्स बैक एंड व्हाट शी गोज थ्रू, बजाय इसके कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करे, वो उसको शन करता है, वो उसको इतनी क्रिटिकल हालत में दैट शी इज एक्सपेक्टिंग, वो उसको घर के बाहर छोड़ देता है, एंड ही मेक्स हर गो थ्रू हेल। एट द सेम टाइम आप वो देखें कि मुझे फिर उस वक्त ना मलका के कैरेक्टर पे गुस्सा आया, कि जब वो जेल जाता है, फिर मलका जाती है, वो रोती है कि जी आप मुझे यहाँ आने से ना रोके, मैं तो आपके साथ जहन्नुम में, पाताल में भी, आई वुड लाइक टू गो देयर। I was like, look at what she went through when she was in jail, and look at what he is going through, and how she's treating him जब वो जेल में है। बड़ा कंट्रास्ट दिखाया है यहाँ पे, you know। um, जबकि उसको अकेला खुद ही काम सारा करना पड़ रहा है, उसको उस शी हैज टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। और वो एक आधी दफा वो जताती भी है कि अगर मुझे ड्राइविंग आती होती तो शायद चीजें थोड़ी सी ना मैं कर लेती मैनेज, लेकिन वो चीज भी वो दिखाई है। तो एक बड़ा कंट्रास्ट दिखा के ना, अब इस पे बड़ी डिबेट हो रही है कि जी रजा जो है उसको चेंज होता हुआ दिखाया है, कि ही इज डाउन टू अर्थ, यू नो। ये चेंज उसको 14 दिन जेल के बाद ही रह के उसको इंसान वो इंसान बना है, या ये चेंज उसमें ऑलरेडी था और वो ये शो नहीं करना चाह रहा था इस साइड को। सो देयर इज अ वेरी ongoing debate on this, on his character for this, yeah। I think Pamal is also going very strong, or it hits the right nerves and it's asking the right questions. Hmm. The beauty of Pamal is कि यार जो लोग देखते हैं जब इस ड्रामे को, तो चलो ये ना भी हो कि वो सारा पाकिस्तान चेंज हो जाए, लेकिन कम से कम जब आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना, तो फिर आप सवाल करते हैं, अपने आप से भी सवाल करते हैं कि क्या मैं ऐसा तो नहीं, या मेरा स्पाउस ऐसा तो नहीं, या जो मेरे साथ हो रहा है इतने अरसे से, वो कहीं ये तो नहीं हो रहा था। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ पमाल। द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट पमाल इज इट्स कमिंग ऑन अ चैनल दैट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल। इस तरह के ड्रामे जो कि एक सोशल मैसेज देते हैं, या एक इस तरह के इश्यूज को टैकल करते हैं, इनको जो वो चैनल होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल चैनल्स होते हैं, जैसे पीटीवी है जो कि टीवी एंटीना पर आ जाता है, ऐसी जगहों पर इनको स्प्रेड होना चाहिए। Hmm. But nonetheless, I think it's telling about a story of a well-educated man, a well-groomed man. So obviously शहरों की कहानी है, शहर शहर में जो मर्द रहते हैं वो भी देख रहे हैं। तो अगेन वही जैसे कि आपने बताया और जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुली। और जो जो मेरा सवाल था, वो काफ़ी हद तक ये था कि क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन यही चल रही थी कि यार अगर आप बाहर से देखो इसको, तो आपको लगता है कि यार ये लड़की जो है ना नाशुक्री है, या ये अपनी अपनी जो चीज़ें मिली हुई हैं उनको सराहती नहीं है, और जो चीज़ नहीं मिली हुई उसको देखकर जो मिला हुआ है उसको नदारती है। बट इट्स मोर अबाउट ए मेंटल टॉर्चर एंड अ मेंटल अब्यूज़। और रज़ा का मेंटल अब्यूज़ यही है कि वो सेल्फ डाउट में क्रिएट कर देता है मलाइका को। और कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो इससे गुज़रती हैं, आए दिन गुज़रती हैं। और बहुत से मर्द जो हैं, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि आपको भी नहीं अंदाज़ा कि आप कितने गैर महसूस तरीके से ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। सो ऑन दैट नोट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। कमेंट्स में बताइए आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, अच्छे भी हों बुरे भी हों, हम होल हार्टेडली आपके कमेंट्स लेते हैं। आप हमारे तज़िये से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे साथ इख्तिलाफ़ करेंगे तो हम आपके कमेंट्स नहीं पब्लिश करेंगे, आंसर नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी हेल्थी थिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, नीचे नीचे सब्सक्राइब लिंक आ रहा है। रिव्यू देखते हो तो सब्सक्राइब करो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने और आसानियाँ बरतने की तौफीक दे, मेरी माविश और उमेरा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।